अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, देगी चना पुलाव की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनेगी ये। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने जिस पतीली में पुलाव बनाना है उसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के हमने इसके अंदर डाली है। इसे हम बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। प्याज का कलर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा गहरा कर देंगे तो पुलाव का कलर भी उसी हिसाब से गहरा हो जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा हल्का रखेंगे तो पुलाव में बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। हमें बहुत खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है प्याज को। ये देखें, प्याज बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। इसके बाद हमने थोड़ी सी प्याज इसमें से निकाल लेनी है। इस प्याज को हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने इसमें गरम मसाले शामिल करने हैं। 3-4 बादियान के फूल, 3-4 बड़ी इलायचियों के दाने, 3-4 साबुत लाल मिर्चें, थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़ा और तेज़ पत्ता हमने 2 से 3 इसके अंदर शामिल किए हैं। थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 आप काली मिर्चें और लौंगे इसमें शामिल कर लें। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। थोड़ा सा गरम मसाले को भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। गार्लिक पेस्ट को भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गार्लिक पेस्ट को भूनेंगे नहीं और साथ ही इसमें पानी शामिल कर देंगे तो जो गार्लिक का कच्चापन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पुलाव में। जब ये अच्छे से भून जाएगा और थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रहे हैं। दही को भी हम अच्छे से इस मसाले के साथ भून लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमने एक कनौर क्यूब इसके अंदर ऐड किया है। ये पुलाव स्टॉक बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है। इसके बाद आधा किलो सफ़ेद चने हमने बॉईल करके रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। चनों को आप ओवरनाइट भिगो के थोड़ा सा सोडा डाल के अगले दिन बॉईल कर लें तो ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। 1 कप इसके अंदर हमने पानी शामिल किया है। पानी आपको इतना डालना है कि इसके अंदर आपके चावल जो है वो 1 पोर तक भीग जाए। साथ ही हमने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेके बारीक स्लाइसेस करके इसके अंदर शामिल किए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा ये पुलाव बनेगा, बिल्कुल देगी स्टाइल का। किसी बिरयानी से बिल्कुल भी कम ये रेसिपी नहीं है। जब आप बच्चों को भी ये पुलाव देंगे तो वो भी इंशाल्लाह बहुत शौक से खाएंगे। इसके बाद हमने आधा किलो बासमती राइस 1 घंटे तक भिगो कर रखे थे, वॉश करके अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। पानी हम इसमें बिल्कुल 1 पोर तक कि आपकी फिंगर की 1 पोर इसके अंदर डिप हो जाए, उस हिसाब से पानी हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। जब हम इसमें पानी एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसका नमक एडजस्ट करेंगे। आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है, और इसमें इतना नमक हम डालेंगे कि हमें नमक थोड़ा सा तेज़ महसूस हो। इस टिप के साथ अगर आप कभी भी नमक डालेंगे चावलों में तो कभी नमक कम या ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट नमक रहेगा। तेज़ आंच पे इसे पकाने के बाद हम ढक के इसे 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। मज़ेदार चना पुलाव तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।